जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सलाम हमायों का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो, मज़े में हो। 1st March 2024 and this is a Thursday night show with everyone. आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। इसके साथ साथ अब बताते चलेंगे कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM इंस्टा फैम पर अपने तमाम तर फैंस को, फ्रेंड्स को खुश आमदीद कहूँगी। वेलकम टू माई शो एंड यस, tonight is a tarot night and I'm gonna answer your questions through my tarot cards. वालेकुम अस्सलाम, मिशू भी आ गई हैं, उमी भी आ गए हैं एंड या हैप्पी न्यू मंथ। आई टोल्ड यू कि ये महीना जो है जब शुरू होगा, इसकी तारीख जब शुरू होगी तो then it's never gonna be the same again, anything. So अभी तक अगर आप still, if you are still lingering on to something unhealthy, leave it away right now because it's damaging you and it's going to be very harmful for you. और अब तक तो आप सबको अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया होगा कि वो क्या चीज़ें हैं, वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी हरकत और सकनात हैं, वो कौन सी सोचें हैं जो हमारे बस में, हमारे हक़ में बिल्कुल अच्छी नहीं है। और वैसे भी दिस इज़ अनदर वे ऑफ यूनिवर्स टेलिंग यू कि जिन लोगों को, जिन सोचों को, जिन चीज़ों को अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी से रिमूव कर देता है या जिन लोगों को हमारी ज़िंदगी से निकाल देता है, नेवर थिंक कि अल्लाह ताला को हमारी हमें 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 चाहे वो लोग कितने भी अच्छे हों, अपने एंड पर वो अपनी ज़िंदगियों में कितना भी कुछ अच्छा कर रहे हों, इट डजेंट, और अगर वो हमारी ज़िंदगी से निकाल दिए जा चुके हैं सो इट डजेंट मीन कि वो हमारे लिए भी अच्छे होंगे और उनको देख देख कर हम उनकी कामयाबियों पर या उनकी खुशियों पर अपना दिल सड़ाएं या ये सोचें कि काश ये शख्स मेरे साथ होता या काश मैं इसके साथ होती। स्टॉप डूइंग दिस, क्योंकि आधी से ज़्यादा ज़िंदगी हमारी हमारी ज़िंदगी में आधे से ज़्यादा दुख सिर्फ इसीलिए होते हैं कि हम अक्सर यही सोचते रहते हैं कि काश मैं अभी यहाँ नहीं यहाँ होता, काश मैं अभी जहाँ हूँ वहाँ नहीं कहीं और होता। अल्लाह ताला का निज़ाम कुछ ऐसा है कि इस लम्हे में जहाँ पर आपको जिस वक्त होना होता है आप वहाँ पर मौजूद होते हो और जहाँ पर जिस वक्त आपको होना है वही होना है। तो अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहा है तो मट्टी डालें, वो अपने लिए कर रहा है, आपके लिए कोई नहीं करेगा। आपके लिए जो करना है वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। और जिस इंसान को आपकी ज़िंदगी से निकाल दिया गया है, दूर ले जाया गया है, सो उसके लिए बी ग्रेटफुल कि दे दोज पीपल, दोज सिचुएशंस, दोज थिंग्स वर नॉट गुड फॉर यू, इसीलिए वो आपकी ज़िंदगी से रिमूव हो गई। लेट मी चेक माई प्ले लिस्ट फर्स्ट और उसके बाद जब हम गाने से वापस आएंगे तो उसके बाद में आप लोगों के सवालात जो है वो पिकअप करूँगी। सवालात आपने भेजने हैं मुझे अपने नाम और अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ। Don't call it a publicly a witch to me because it's gonna be very offended to a lot of people. पता चले मुझे भी कल जिंदा जला रहे हों लोग. So don't call me on these platforms. Yeah, I am the tarot sophist and that's it. अच्छा जी, गानों का हिसाब किताब क्या चल रहा है? I just called to say I love you. 3 साल खाली खाली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। रह लो यार, जिसने जिंदा रहना रह लो, कौन सा तीर मार लोगे जिंदा रहकर भी, और क्या ही कर लोगे, और क्या ही हो जाना है, क्या ही कर लेगा ना इंसान इस 100 साल जिंदगी में। 100 साल भी इंसान जी ले तो इंसान क्या ही उखाड़ लेगा जिंदगी का। वही पैदा होना है, वही माँ बाप हैं, वही विशेष साइकिल है, वही स्कूल कॉलेज है, वही नौकरियां हैं, वही पैसे कमाना है, वही शादी, वही बच्चे, वही सब कुछ कर कर आके कौन सा कमाल कर लेंगे आप। तो जो है, जितना है, जैसा है, सब्र शुक्र करके गुजार लें, क्योंकि आधी गुजर गई है और आधी रह गई है, वो भी गुजर जाएगी। सजाद अली इन माई प्ले लिस्ट, सिंग रावी। We got stuck into this song, but anyways, we are here. और इसके बाद आप लोगों के सवालों के जवाब, अब मैं आप लोगों के सवालात की तरफ वापस आ रही हूँ। मुझे जॉब कब मिलेगी? अच्छा, 1 मिनट। कौन सा? हाउ कैन आई वेक माई स्पिरिट, माई सोल एंड पॉजिटिव? आई वॉन्ट टू ओपन माई लक्ष्मी चिट फंड इन 25 दिन में पैसा डबल कर दूंगा। ओहो। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि टैरो इज़ नॉट फॉर फन, प्लीज़। दीज आर वेरी सीरियस एनर्जीज एंड
और जब टैरो से कोई हंसी मजाक का सवाल या कोई फ़न या कोई झूठा सवाल किया जाता है तो उसका जो लैशबैक होता है, वो लैशबैक जो टैरो सॉफिस्ट होता है, लाइक मी बिहाइंड द पर्सन, वो लैशबैक उस इंसान के ऊपर भी आता है, बिकॉज टैरो इज़ नॉट कोई हवाई चीज़ नहीं है, इट्स कमिंग थ्रू माई मेडिटेटिव एंड थ्रू माई थर्ड आई। और यूजुअली मैं टैरो जो है लोगों के साथ, पब्लिक के साथ, इसीलिए मैंने एक प्लेटफॉर्म पे और भी स्टार्ट किया था, बट पीपल स्टार्ट टेकिंग इट फॉर फन और झूठे सवाल और नेगेटिविटीज़, तो आई स्टॉप डूइंग इट बिकॉज पीपल स्टार्ट टेकिंग एवरीथिंग फॉर फन, कि वाई इट इज़ हैपनिंग, वाई इट इज़ नॉट हैपनिंग। सो वाई इज सबसे पहले तो आप लोगों को ये क्लियर करूं कि सवाल पूछने कैसे, क्योंकि समझदार सवाल ही जो है ना आपकी ज़िंदगी को, जब उस समझदार सवाल पूछा जाता है ना, तो वहीं से पता चलता है कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कितने सीरियस हैं और आप अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए कितने इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आपके सवाल से ही अंदाज़ा होता है कि आपकी ग्रोथ कितनी है। तो अगर आपका सवाल ही उस लेवल का नहीं आएगा, सो आई एम नॉट गोना टेक दोज क्वेश्चंस, बिकॉज दिस इज़ नॉट फॉर फन, दिस इज़ समथिंग दैट आई टेक वेरी सीरियसली। एंड इसके साथ कोई हंसी मजाक में नहीं कि अच्छा जी चलें ये देख लेते हैं और वो देख लेते हैं। दिस इज समथिंग फॉर योर ग्रोथ, दिस इज समथिंग क्या जहाँ से आप कुछ सीख सकें, कुछ लर्न कर सकें। वरना हंसी मजाक ठट्टे उड़ाने को तो वही बात है कि दुनिया में और भी जगह हैं। सो सबसे पहले हम नौशीन का सवाल लेते हैं। यार ये मेरा माइक जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। सबसे पहले नौशीन का सवाल लेते हैं। नौशीन हैज़ गॉट समथिंग, मुझे सवाल अच्छा लग रहा है कि हाउ कैन आई अवेक माई स्पिरिट एंड सोल माई पॉजिटिव एनर्जीज। येस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत से ऐसे हादसात होते हैं जो आपको ट्रॉमाटाइज कर देते हैं और जिसके बाद आपके अंदर से पॉजिटिविटी निकलना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो नौशीन आपके लिए जानते हैं नौशीन, अच्छा, पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में आए और इस बात पे यकीन करें कि यू आर गोइंग थ्रू ग्रेटफुलनेस में आए और अपने उस प्रेजेंट मोमेंट में अपनी तमाम तर चीज़ों और सलाहियतों का शुक्र अदा करें, जो कुछ भी आपके पास है, और कल की फिक्र ना करें, मतलब फिक्रों में ना पड़ें, एनजाइटीज़ में ना पड़ें कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। जस्ट लिव इन द मोमेंट और कोशिश करें कि लोग अगर आपके साथ अच्छा कर रहे हैं और तो उनके साथ अच्छा करें, और जब आप लोगों के साथ अच्छा करें तो लोग भी आपके साथ अच्छा करें। तो डू गुड विद गुड पीपल ओनली। मैं बिल्कुल, ये वो साल है, ये रवां साल वो साल है कि सिर्फ अच्छे लोगों के साथ अच्छा करें। अगर कोई आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा है तो उसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा जाकर अपने आप कोई अच्छाई ना करें, बिकॉज़ वो अच्छाई आप दिल से नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि ये साल वो है ही नहीं कि आप किसी के लिए कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ के अच्छा करें। ये साल आपको यही समझाने आया, दिस इज़ द साल, ईयर ऑफ कार्मा। जो अच्छा करे उसके साथ अच्छा करो, क्योंकि जो अच्छा नहीं करे उसके साथ, जो बुरा करे आपके साथ, उसको सिंपली अपनी लाइफ से निकाल दो, क्योंकि कार्मा विल हैंडल दैट। उसको अब उसके बुरा करने की सज़ा फिर खुद उसको टाइम से खुद मिलेगी। सो दिस इज़ हाउ यू कैन स्टे पॉजिटिव। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल है उज़ैर राजपूत का कि आपका थीम जो स्लो जैम्स का, प्लीज़ उसका नाम बता दें। Slow Jams का theme, Slow Jams is all about your life, about our lives, the lives we are living, through our minds, through our hearts, through our souls, and through our manners, through our behaviors, what we learn and how we grow in life. अच्छा जी, हाय शाबाजू, मुझे जॉब कब मिलेगी बता दें। अच्छा जी, अंजल मलिक पूछ रही हैं कि मुझे जॉब कब मिलेगी। अच्छा अंजल, मुझे अपनी ज़रा डेट ऑफ बर्थ भी साथ, अच्छा जब आप अपना सवाल लिखें तो काइंडली उस सवाल के साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ ज़रूर लिखें, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम मैं वो सवाल पिक नहीं करूँगी जिसके साथ मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं मिलेगी। बट एनीवेज दिस इज़ द बिगिनिंग टाइम। हाँ, आपको जॉब कब मिलेगी? अच्छा, आर यू डूइंग already doing a job, you are going through a jobless period, because I can see you're going through a lot of fears, a lot of worries, a lot of doubts right now. And then I feel like there is an opportunity coming up for you, partnership कोई आ रही है। जॉब से ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसमें अगर आपको कोई पार्टनरशिप मिल सकती है, वो मुझे नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप कोई करंट जॉब भी कर रही हैं तो वो, अगर करंट जॉब कर रही हैं तो वो मुझे ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है, और अगर आप जॉबलेस हैं तो मुझे एक नई पार्टनरशिप नज़र आ रही है। लेकिन अभी मुझे अन करीब आपकी कोई जॉब इस तरह से, या अगर आप कोई करंट जॉब कर रही हैं या कोई पार्टनरशिप आप कर रही हैं तो वो ख़त्म होगी। कोई ऐसी पार्टनरशिप है कि जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है,
या तो वो कोई आपका रिलेशनशिप है जिसकी वजह से आपकी जो जॉब एनर्जीज हैं वो स्टक हुई हुई हैं। तो जब तक आप वो पार्टनरशिप या तो एंड नहीं करेंगी, अपने डाउट्स और अपने फियर्स, आई थिंक वो पार्टनरशिप आपको डेट कर रही है, तो वो जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगी, जॉब मुझे नज़र आ रही है, देर इज़ अ न्यू बिगिनिंग, देर इज़ अ न्यू थिंग आई कैन सी, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको उस जॉब में भी। अच्छा, इसके बाद नौशीन कह रहे हैं, जस्ट टू बैलेंस माई सोल एंड माइंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई सोल, आई एम नॉट कम्प्लीटली हैप्पी। चलें जी, देखते हैं नौशीन की सोल के साथ व्हाट इज़ रॉन्ग विद हर। नौशीन, देयर आर सम पीपल अराउंड यू, आई थिंक आपके फैमिली मेम्बर्स में या लव्ड वंस में या फ्रेंड्स में या किसी ऐसे इंसान से कोई रिलेशनशिप में आप हैं कि जिसकी जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में वो डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है। So all you have to do is to remove that people, remove those people and remove yourself from those people जिनसे आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, एंड सरेंडर योर सेल्फ, अपने आप को गैदर करें उन लोगों से कि जो आपके लिए अच्छा ख्याल रखते हैं या आपकी पॉजिटिविटी रखते हैं। यू नीड अ लॉट ऑफ हीलिंग। आपको शायद आपके आसपास के लोगों ने, आपके फ्रेंड्स ने या रिलेशनशिप में या आपकी फैमिली में कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जिसने आपको बहुत डैमेज किया है। यू हैव वर्कड ऑन योर सेल्फ, यू हैव बिन ट्राइंग हार्ड, बट आई गेस सो यू नीड सम काइंड ऑफ रियल गुड हीलिंग। चाहे आइसोलेट करें अपने आप को या अपने सेम काइंड ऑफ एनर्जी के लोगों के साथ आप जो हैं वो रोम अराउंड करें या उनके साथ पॉजिटिविटी के तरफ आएँ। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस माइक। अच्छा, ओमी कह रही योर ब्लू 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 आईज आर स्टनिंग, दे आर सो कैप्टिवेटिंग, ब्यूटीफुल। अल्लाह मेरी और बाकी सबकी नज़र से बचाए, आमीन। अच्छा जी, हसन हैदर, अच्छा, इट्स थर्सडे नाइट टैरो कार्ड शो, जस्ट लुकिंग वाओ, ओके। हाय आमना, हाउ आर यू? मोहम्मद यूसुफ भी आ गए हैं। अच्छा, वेयर इज माई वाइफ? Yo, Sana, is the fourth time in this week I can't even focus on my studies. I've spent lots of night crying alone in my room cause of her attitude. चलें जी, देखते हैं कि why your mom is doing this with you. What is her intentions? अच्छा, Mishu, your mom is not a happy person. So, जब इंसान अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं होता, जब इंसान अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़ात में खुश नहीं होता, तो आई थिंक योर मॉम इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि अपनी नेगेटिविटी, अपनी फ्रस्ट्रेशन अपनी औलाद पे निकालने की कोशिश कर रही हैं, और जिसका उनको शायद खमियाजा भी मुझे ऐसा लग रहा है कि भुगतना पड़ेगा। एंड यस, मुझे लग रहा है शी इज़ नॉट हैप्पी। सो किस तरह से आई थिंक इट्स बेटर कि आप उनके साथ अपना रिलेशनशिप थोड़ा बेटर करने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ क्राइंग ऑन हर एटीट्यूड। जब कोई नाराज़ होता है, जब कोई गुस्सा होता है, जब कोई आपसे इस तरह की बदतमीज़ी करता है ना, तो थोड़ी सी एम्पैथी दिखाया करें, ऑल तो कि शी इज़ योर मॉम एज वेल। तो थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि उनसे पूछो, बैठकर बात करो उनसे कि वाई इज़ शी नॉट हैप्पी, एंड शी इज़ नॉट हैप्पी, तो वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है अपनी तुम्हारे ऊपर। अच्छा, हाय आमना, मेरी अपॉइंटमेंट पहले की है, नाम? हाँ, या अलीसीज, बिल्कुल। तुम अपना सवाल मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ बताना। व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉर मी टू बी हैप्पी? कब से इंतज़ार था। अच्छा जी। Whenever she starts fighting with me, my body starts shivering and my fingertips become cold. I can't bear her attitude. I want to be happiest person, best self-care person. अच्छा, चलें जी, नौशीन का अगला सवाल। सारे सवाल ही नौशीन कह रहे हैं। नौशीन, just go with the flow. Time is already healing and just try to let go of the people जिन लोगों की वजह से तुम्हें नुकसान पहुंचा है, या आइडेंटिफाई दोज पीपल जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उनको लेट गो करो। जस्ट लेट देम गो एंड यू विल बी हैप्पीएस्ट। अच्छा जी, और आई वांट टू मूव फॉरवर्ड इन माई लाइफ, आई वांट टू फॉरगेट द पास्ट, आई वांट टू रिक्रिएट माई लाइफ। आई वॉज क्राइंग एंड माई मामू वॉज। अच्छा सना, मुझे जॉब नहीं मिल रही, काफ़ी टाइम से देख रही। There is a Rishta talks initial stage. I feel satisfied, and also my parents visited them today and came back with positive review. Tell me how things are going to be if it all goes well, both future. चले जी, देखते हैं। ओमी के लिए देखते हैं कि रिश्ता वाइब्स चल रही हैं और ये रिश्ता ओमी के लिए कैसा रहेगा। Nice. You're going to celebrate, and this is going to be a very good relationship for you. It is going to bring out the best in you. Positivity निकल रही है। Suddenly आपका जो mindset है, mind shift है, वो इस रिश्ते की तरफ बड़ा aligned हो जाएगा, and you will be feeling very positive. You will be investing into this relationship, and I see your life is going good. I like it.
अच्छा जी, मैं एक काम जानता हूँ ऑनलाइन, मगर उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, क्या सक्सेसफुल हो सकूँगा? चलिए जी, ये आखिरी सवाल और उसके बाद हम जाएँगे गाने की तरफ और फिर वापस आके आप लोगों के बाकी सवालात के जवाब लेंगे। ज़हर कह रहे हैं उज़ैर कह रहे हैं कि एक ऑनलाइन काम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि क्या सक्सेसफुल हो सकेंगे? हम्म हम्म ओके उज़ैर, दिस इज़ अ वेरी क्रिएटिव थिंग, यू हैव टू या इन्वेस्ट आप करें, बिल्कुल करें, लेकिन किसी पर डिपेंड नहीं करें, किसी और की इन्वेस्टमेंट नहीं। यू हैव टू स्ट्रगल रियली हार्ड एंड यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और लेकिन मुझे इस काम में थोड़ी से कुछ मसले मसाइल नज़र आ रहे हैं। शायद कुछ अनहेल्दी काम है, या लोगों की ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा होगी, या आप उस पर ज़्यादा फोकस आपका पैसे पे होगा। कोशिश करें कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम के अंदर पैसे से ज़्यादा फोकस आप अगर क्रिएटिविटी पे रखेंगे तो आपका जो हैप्पीनेस लेवल है या आपका जो काम है वो मुझे ज़्यादा सक्सेसफुल नज़र आ रहा है। लेकिन अगर सिर्फ आप पैसे की नीयत के लिए काम करेंगे और सिर्फ पैसे बनाने के लिए और सिर्फ पैसा पैसा करेंगे तो ये काम बड़ा अनहेल्दी आपके लिए हो जाएगा और बड़ा टायरिंग हो जाएगा और बहुत स्ट्रगलिंग हो जाएगा। और डीप डाउन आपको भी पता है कि इसमें आपकी पैसों की तरफ से थोड़ी सी मुझे थोड़े से इसमें प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं। डीप डाउन यू नो दैट के अभी आप कोई मसला मसाइल हैं, ट्राई टू फाइंड आउट दैट मसला, समथिंग रिलेटेड टू द मनी। और या तो आपको इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, या फिर आपको इसमें कोई स्टैगनेंसी मिलेगी, आपकी ग्रोथ रुकेगी, क्योंकि आपका जो ज़्यादा फोकस है वो सिर्फ पैसे की तरफ जा रहा है। सो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क इट व्हेन यू फोकस ऑन मनी। चलिए जनाब, अभी हम जा रहे हैं अगले गाने की तरफ, और अगला गाना मेरा क्या कह रहा है? चांदनी रात है, मुझे दिल से लाइयां लाइयां मैं तेरे नाल। जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स, एंड यस, दिस इज़ मी सरा हुमायूं, एंड यस, टुनाइट इज़ अ टैरो नाइट। और उज़ैर सिद्दीकी का मेरे पास सवाल है और वो जानना चाह रहे हैं कि उनका करियर का क्या, मेरे आगे करियर कैसा है, एनी आइडिया? और ही इज़ इन स्कॉर्पियो। ओके उज़ैर, आपका जो मनी एनर्जी है या आपका जो करियर है, आई थिंक वो थोड़ा सा डेवस्टेटेड रहा है, डैमेज हुआ है, और आपने काफ़ी मेहनत की लेकिन आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिला। बट आई थिंक सो कि अब जो है वो द पुअर कनेक्शन हो गया है, सो आई हैव टू गेट अ होल्ड ऑन इट। अच्छा, आई होप यू आर लिसनिंग। तो आपको थोड़ा सा अपनी जो माइंड स्ट्रैटेजी अबाउट योर करियर, अबाउट योर मनी स्पेशली, चेंज करनी पड़ेगी। थोड़ा न्यू आइडियाज़ पर काम करें और अपनी इंट्यूशन, बिकॉज एज ए स्कॉर्पियो आपकी इंट्यूशन वर्क्स लाइक एनीथिंग। सो आपकी इंट्यूशन से आइडियाज़ लें, और आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस यू नीड टू मेक सर्टेन चॉइसेस। आपको थोड़ी मेहनत करके उसको टेंजिबिलिटी में, रियलिटी में अपने ड्रीम्स या अपने आइडियाज़ को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। और देन यू विल फाइंड आउट के देन आई कैन सी कि आपका करियर जो है मुझे बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, एंड ऑल इट्स इन योर हैंड्स। मज़े की बात यह है कि आपका करियर जो है सिर्फ आपकी मेहनत, आपके क्रिएटिव आइडियाज़ पर और आपकी अप्रोच पर डिपेंड करता है। मैं समझती हूँ कि जब टैरो में किसी ऐसी बात का जवाब आपको देता है, टैरो से जवाब पूछने का सबसे बड़ा जो मेरा मोस्ट फेवरेट फ्रेंड या एडवाइज़र टैरो इसलिए है कि टैरो कभी भी आपको अपनी ज़ात से बाहर का कोई मशवरा नहीं देता। टैरो हमेशा आपको वो मशवरा देता है कि जिसका सोल्यूशन आप अपनी ज़ात से, अपने हाथ से, अपनी बात से, अपनी सोच से और अपने आप से निकाल सकते हैं। वरना लोग तो अक्सर आपको मशवरा देते हैं, जाओ यार ऐसा कर लो, जाओ यार वैसा कर लो, वैसा कर लो। नो, वाई आई लाइक टैरो, आई एम आस्किंग फ्रॉम टैरो, बिकॉज टैरो ऑलवेज गिव्स यू द एडवाइस दैट इज़ ऑलवेज इन योर कंट्रोल। आपके कंट्रोल में होती है, आप उसे चेंज कर सकते हैं, और आप उसे, चाहे वो आपका करियर है, लव लाइफ है, आपकी एनर्जीज हैं, कुछ भी है, आप उसके बारे में यू कैन ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड पावरफुल। अच्छा जी, मैं सिस लोग पे बहुत जल्दी यकीन, मैं लोगों पर यकीन कर लेती हूँ, और अगर कोई मुझे कुछ बोल दे, मैं बहुत सोचती हूँ उनकी बातें।
तो इसमें सवाल क्या है, एडवाइस लेते हैं आपके लिए, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्टली सही कहा आपने। और लोगों पर ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेती हैं और लोग उसका नुकसान आपको बहुत ज़्यादा उठाना पड़ता है। तो अंजल, ठीक है, अंजल आप ये करें कि आइडेंटिफाई करें यार, इतनी अकल इतना शऊर तो होना चाहिए ना कि किसका मशवरा सुनना है और किसका मशवरा नहीं सुनना है, किसकी बात सुननी है और किसकी बात नहीं सुननी। सिर्फ अपने वेलविशर्स की बात सुने, और जो आपको वेलविशर ना लगे और जो आपको अच्छी ना लगे, दिल दिल आपका सबसे बड़ा रेडार होता है। दिल को अपना सबसे बड़ा मुनसिफ बनाए और दिल से पूछा करें कि यार ये बात मुझे इसकी अच्छी लगी है। दिल अगर आपका जो फैसला करे ना तो उस पर माना करें। दिमाग को ज़्यादा आप तकलीफ ना दिया करें, दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें, आप कैंसर तो नहीं है ओवर थिंकर। या आई वांट टू स्टे अवे फ्रॉम व्हाट पीपल, इफ बैड पीपल आर योर क्लोज में। हाँ, अगर आपके क्लोज्ड, या एंड आई फील लाइक आपके क्लोज्ड वंस में से ही आपके थोड़े से एनर्जी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपने ये करना है कि अपने आप को इमोशनली उनसे डिटैच करें, आइसोलेट करें और अपने आप को इमोशनली अपने अंदर सिक्योर करें। और कोशिश करें कुछ ना करें, किसी से अपने दिल की बात शेयर ना करें, किसी से अभी ज़्यादा क्लोज होने की ज़रूरत नहीं है। Just so I'm asking about my sis, so I'm so feeling powerless. Actually, she got married almost 2-3 years ago. She's not conceiving, so please just see when she will get a baby. Okay. चलें जी, देखते हैं कि उनकी बहन का बेबी जो है वो, अच्छा मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी बहन जो है वो इंटरनली शी इज़ नॉट हैप्पी, और शी हैज़ अ लॉट ऑफ इमोशनल बर्डन या प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो चुका है। आस्क कर कि वो प्रेशर अपने सर से निकालें, या लोगों ने इतना बोल के वो प्रेशर इतना बिल्डअप कर दिया है कि शी कुडंट कंसीव। वो प्रेशर इतना हो गया है, इमोशनल होते हैं कुछ लोग सेंसिटिव कि बातों का, और उसका बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज्ड होते हैं। सो आस्क कर कि वो सारी बातों का प्रेशर और इस सोच को ही जहन से निकाल दें। और जैसे ही वो ये सोच निकलेगी कि इट्स ओके, अल्लाह के ऊपर छोड़ दें और अल्लाह की मर्ज़ी पे छोड़ दें, क्योंकि ये अल्लाह की मर्ज़ी पर है। और आई थिंक आसपास वाले लोगों को भी थोड़ा पैगाम दें कि इस बात पे प्रेशर देना या इस बात पे सोचना या बोलना बिल्कुल छोड़ दें। 6 महीने के लिए भी अगर आप ये बात छोड़ देंगे ना, तो 4 महीने भी अगर आप ऐसा कर लेना, तो मुझे नज़र आ रहा है कि शी विल डेफिनेटली कैन कंसीव एंड शी कैन हैव अ बेबी। इट्स ऑल अबाउट इन योर हेड एंड प्रेशर एंड क्रिएटिंग बिल्डिंग, सो दिस इज़ वेरी इंसेन। अच्छा जी, they are planning that where I'm going to live they will send me to the hostel or something. अच्छा, हालात यहाँ तक आ गए हैं मिशू। चलो देखते हैं कि मिशू आपका क्या फ्यूचर में कहाँ जाने का हो रहा है। अभी नॉट अर्ली, अभी इतना अर्ली आप कहीं भी नहीं जा रहे हो, या दिस टॉपिक इज़ इन डिस्कशन। हॉस्टल, कभी दादी, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आपको भेजने का सोचा जा रहा है, बट आई डोंट थिंक सो कि अभी आप कहीं पर भी जा रहे हो। इट्स दिस मामला इज़ लिंगरिंग ऑन इन 2 हैंड्स के यहाँ 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 यहाँ। और लेकिन ये मामला मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, एंड यू आर नॉट गोइंग टू गो एनी वेयर, यू आर गोइंग टू स्टे वेयर यू आर, एंड यू आर गोइंग टू बी सेफ एंड यू आर गोइंग टू बी फाइन। अच्छा जी, who am I at core, not in this material world. अच्छा, who am I? नौशीन, मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजो, फिर मैं इस सवाल का जवाब दूंगी, बिकॉज दैट रिवील्स अ लॉट अबाउट यू फ्रॉम योर कोर। अच्छा, कैप्रिकॉन, ओके कैप्रिकॉन, April Pisces. You tell me where I'm going to stay. तो मैं जानता हूँ ऑनलाइन क्या मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगा तो सक्सेसफुल होंगे, इसका जवाब मैं आपको दे चुकी हूँ। और इज़ देयर एनी प्रमोशन फॉर मी? अच्छा जी, ख़याम पूछ रहे हैं कि इज़ देयर एनी प्रमोशन फॉर मी, एंड ही इज़ June 31, ही इज़ कैंसर। ओके, लेट्स सी कि ख़याम सनी की जो प्रमोशन है वो कितनी जल्दी एक्सपेक्टेड है भी कि नहीं। 3, 4, 5 महीने तक तो अभी मुझे नहीं नज़र आ रहा। और या बट इट्स ऑन द वे, जस्ट कीप द फेथ अलाइव, इट्स ऑन द वे। 4-5 महीने या टाइम लगेगा। हाँ, उसके बाद मुझे आपकी प्रमोशन या जॉब चेंज होते हुए, बेटर फाइनेंसेस होते हुए, या बेटर जॉब लग रही है, या बेटरमेंट मुझे नज़र आ रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। ओके,
और ज़्यादा इस बारे में स्ट्रेस आउट ना करें, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल ठीक है, देर इज़ नथिंग रॉन्ग, बट आई थिंक सो कि पीपल आर नॉट एक्नॉलेजिंग योर प्रोग्रेस, या आपकी जो क्या कहते हैं, आपकी तरक्की को या आपके एफर्ट्स को लोग अभी एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। बट ये 4-5 महीने का टाइम गुजरेगा जब जुपिटर टॉरस से जो है जमिनाई की तरफ जाएगा और थोड़ा सा चेंज हवा में आएगा, तो देन पीपल स्टार्ट ऑब्जर्विंग एंड विल डेफिनेटली। अच्छा, इस्मान बोले कह रहे हैं आपने अपने से बड़ी उम्र की लड़की से शादी करना चाहता हूँ, होगी उससे? तो अच्छा, अपने से बड़ी उम्र की लड़की से शादी, तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? अपने से बड़ी उम्र की लड़की से शादी करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, एज लॉन्ग एज यू आर ओके। या हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। इफ़ यू आर हैप्पी एंड इफ़ यू आर कंटेंटेड अबाउट इट, सो या इट्स ऑल इन योर हैंड्स। आप करना चाहेंगे तो हो जाएगी। जैसे यूमी कह रहे हैं ऑल्सो इन्वेस्ट ऑन एफिटी विल जंप ओवर 5 एंड कैन गो बिटवीन 10 to 15। ओ योर वेयर सिस, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ अपनी लाइफ में। अच्छा, वो मैंने आपको बता दिया है कि अंजलि आपने क्या करना है। चलो ओके, मैं किस लाइक करती हूँ, उसने मुझे छोड़ दिया है, मेरे फ्रेंड से दोस्ती कर ली मैं। हाँ एक्चुअली ना यही तो नज़र आ रहा था कि यू वर इन अ रिलेशनशिप और वो एंड हो गया है, और जिसकी वजह से आप जो है अजीब डाउट में, अबेंडमेंट, रिजेक्शन और अजीब लोगों पे डिपेंडेंसी में आई हुई हैं। सो हियर इज़ माय एडवाइस फॉर यू कि अपना माइंड बदलें, लेट गो करें, और ज़िंदगी में अभी आगे बहुत 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 लोग आने वाले हैं, बहुत सिचुएशन ऐसी हैं कि जिसमें यू नीड योर सेल्फ। यस, देयर वॉज अ लॉस, देयर इज़ अ बिग लॉस इन यू, और उस लॉस ने और इस चीज़ ने आपकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा शिफ्ट कर दिया है। अदरवाइज़ आप पहले ऐसी नहीं थी। आप, वो बंदा ही जो था वो चीटर था, वो डिसऑनेस्ट था। वो क्या है कि ऐसे बेवफाओं को भूल जाना मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन शुक्र करें बेवफाओं को भूल जाना फिर भी आसान है। जब किसी अच्छे इंसान को आपको मजबूरी के हालात में छोड़ना पड़े, उससे ज़्यादा मुश्किल तकलीफ और कोई नहीं होती। वेल आई एम गोना गो फॉर माई नेक्स्ट सॉन्ग, और वापस आएंगे और फिर आप लोगों से बातचीत, ये कार्ड्स का सिलसिला जारी रहेगा। जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए हैं अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम। और अंजलि ने मुझसे पूछा है कि सना अगर आपको कोई छोड़ दे तो क्या करें? आप मुझे कोई छोड़ दे मैं तो पलट कर उसकी शक्ल ना देखूं, उसके बारे में सोचूं ना, जब वो मेरे जिगर का टुकड़ा क्यों ना हो, मेरा कोई सगा ही क्यों ना हो, अगर वो मुझे छोड़ कर गया है तो मेरे लिए तो फिर सारी ज़िंदगी के लिए चैप्टर क्लोज है। हाँ, वो दरवाज़ा मैं ज़रूर खुला रखूँगी कि अगर कभी उसे एहसास हो जाए, अगर वो मेरा कोई फैमिली मेम्बर होता तो उसके लिए तो मैं दरवाज़ा हमेशा खुला रखती हूँ कि मेरे लव्ड वंस के लिए, कि जब कभी उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए, उन्हें लगे कि मेरी कोई गलती नहीं थी, वो अपनी वजूहत के बिना पर मुझे छोड़ कर गए थे। लेकिन अगर इफ़ यू आर स्पेसिफिकली आस्किंग अबाउट अ रिलेशनशिप, तो अगर रिलेशनशिप में मुझे कोई छोड़कर चला जाए तो मैं उसके दरवाजे से बाहर जाने से पहले मूव ऑन हो जाती हूँ कि ओके यू आर गोइंग, दफ़ा हो जाओ, सिंपल। आप को ज़िंदगी में इसलिए नहीं पैदा किया गया कि आपको जाने वालों के पीछे आंसू बहाने हैं। जाने वाले चले जाते हैं, और ख़ास तौर पे धोखेबाज, दगाबाज, झूठे चीटर लोग जिनकी नीयत ही नहीं होती आपके साथ रहने की, वो लोग सिर्फ आपको डैमेज करने आते हैं आपकी ज़िंदगी में। और आपकी ज़िंदगी में डैमेज किया ही इसलिए जाता है ताकि आप ग्रो हो सके। वो क्या है कि अगर ये चीज़ें ख़राब ही नहीं होंगी, अगर ये माइक ख़राब ही नहीं होगा, टूटेगा नहीं, तो नया कैसे आएगा? तो इसी तरह जब तक आपका दिल नहीं टूटता, जब तक आपका सत्यानाश नहीं होता, तब तक आप समझदार नहीं होते, तब तक आप दूसरों के लिए काबिल नहीं होते हो। तो ये ज़िंदगी का प्रोसेस है। शुरू शुरू में हमें दुख मिलता है ना, तो हमें हमारा वो जो क्या कहते हैं सैंटिटी होती है, जो ब्यूटी होती है, वो ख़राब हो रही है, तो हमें लगता है नहीं नहीं। तो बाद में जब 2-3 ठोकरें सही वज चुके होते हैं ना, फिर आप कहते हो यार नाउ दिस इज़ लाइफ, नाउ ब्रिंग इट ऑन। सो टेक लाइफ एज जिंदगी का कुछ लिखा भी है, कोई किस्मत है, कोई तकदीर है, कोई अल्लाह है, कोई कोई कुछ तो मानो। सिर्फ यही बात है कि अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में बिठा लेना और अपने बारे में ये सोच लेना कि हाय मैं बेचारी हूँ, मेरे साथ कोई खेल गया, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। विक्टिम मेंटालिटी आपको, और इस साल में तो अल्लाह की कसम आपको इस साल विक्टिम मेंटालिटी कहीं नहीं लेकर जाने वाली, until or unless you show up for yourself and do something for yourself. Heal yourself and just go with it. My mic is like okay. Can you please come? ठीक है, इसको मज़ीद जो है वो छेड़ा ना जाए,
तो ज़्यादा बेहतर है. अच्छा जी, let me reshuffle my cards and let me take your questions once again and let's see कि आप लोगों के सवालों के जवाब जो हैं वो कहाँ लेकर जा रहे हैं. अच्छा, और आप लोगों के my family shifting question. I literally felt it the first time I saw you. You definitely are a master in it. Okay, thank you. Whoa! A lot. Okay. Seriously. You don't have any idea. सामने से देख कर ना लगता नहीं है कि what people are going through. Seriously. आप लोग मुझे इतने खुशबाश अच्छे बच्चे लगते थे कि मैं तो सोचती थी यार कितने खुश बच्चे हैं, लेकिन इतना मसाइल रखा हुआ है अंदर, इतना बड़ा बड़ा दुख पाला हुआ है तुम लोगों ने, भाई नहीं होंगे. I hope all things goes well. इतनी मुश्किल से लिखा था, किधर गया, खैर I'll write again. Okay, क्या लिखा था? Okay, bye. I know I will fail my board exam, so I cried a lot, but she had an accident and it's a long time, so she didn't have any major injury, but she blames that I'm responsible for her accident. विक्टिम मेंटालिटी ना, तुम्हारी अम्मा जो है बहुत ही कोई विक्टिम मेंटालिटी है. मेरे ख्याल से उनकी पसंद की शादी नहीं हुई है. तुम्हारी अम्मा को अब्बा पसंद है तुम्हारे? मुझे लग रहा है तुम्हारी अम्मा को तुम्हारे ना अब्बा ही पसंद नहीं है. सारी जो अब्बा की खुन्नस है ना वो अपनी औलाद पे निकाल रही हैं. एंड शी इज़ नॉट हैप्पी. मतलब मुझे लग रहा, या तो वो शादी नहीं करना चाहती थी या तो बच्चे नहीं पैदा करना चाहती थी. शी वॉन्टेड टू फ्लाई, शी वॉन्टेड टू चेज हर ड्रीम्स, और ज़बरदस्ती वो शादी और इन सब में फंस गई हैं, और अब वो सिर्फ मौका ढूंढ रही हैं कि कब वो निकल के पर आज़ाद करेंगी और दुनिया में उड़ेंगी. अच्छा जी, ऑनलाइन वर्क कर चुका हूँ मैं क्रिप्टो में, कभी सक्सेस नहीं मिली. आपको 6 ईयर एक्सपीरियंस है मेरा. अच्छा यार, ये हवाई जो कमाई है ना, ये तो मुझे तो क्रिप्टो बिटकॉइन पता नहीं, वो वन टाइम की चीज़ है. अदरवाइज आई तो डोंट ट्रस्ट दीज काइंड ऑफ थिंग्स. हवाई कमाई का तो उसमें भी, इस्लाम में भी अजीब ही है कि जब तक ट्रेड कोई टेंजिबिलिटी, पैसे से पैसा बनाना, तो इस्लाम में भी ये कोई वो वाली कोई वो सुख वाली कमाई नहीं होती. लेकिन जब तक उसमें कोई ट्रेड नहीं आ जाती ना, कि यू आर गिविंग समथिंग टेंजिबल, योर सर्विस, योर समथिंग, और कोई बार्टर ना हो, कोई कुछ ना हो, तो तब तक जो है, जब तक आपका अपना कोई अपनी ज़ात के अंदर से कोई चीज़, कोई स्किल, कोई भलाई, कोई जो आप काम करें उससे जब तक 4 लोगों का भला ना हो, तो मुझे तो ऐसी कमाई और ऐसे काम और ऐसे प्रोफेशंस ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ आते. क्योंकि आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, तो मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी से, आप शायर हैं, आप पोएट हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप कोई भी जिस तरह के रिलेशनशिप मैनेजर्स भी होते हैं, आप अपने अखलाक से आप, तो मुझे इस तरह के काम प्रोफेशन समझ आते हैं. मुझे तो इसके बारे में ज़रा सा भी आइडिया नहीं है, मैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल वो जो है वो नहीं करती हूँ. अच्छा, अगर आप सब अच्छा गया तो इंशाल्लाह इनविटेशन भी आएगा डीएम में, तो चलें जी, ओमी कंग्रेचुलेशंस एंड आई होप सो इट्स गोइंग टू बी रियली गुड. ओके, माय क्वेश्चन. मारिया सिद्दीक कह रही हैं ओवरऑल जनरल रीडिंग फ्रॉम मी, करियर गाइड. अच्छा, 26 मार्च आई थिंक आप पाइसेस हैं, और पाइसेस और एरीज, पाइसेस नहीं एरीज. और देखते हैं कि मारिया सिद्दीक जो है वो, उनके लिए ओवरऑल जनरल एनर्जी क्या चल रही है. अभी मैं करंट वाली बताऊंगी, ठीक है, और फिर करियर गाइड. अच्छा मारिया, यू आर स्टैंडिंग इन अ वेरी ब्रांड न्यू एनर्जी. इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल, एनर्जेटिक है, प्लेफुल हैं, यू वांट टू डू समथिंग टू मेक योर करियर. काफ़ी मुझे हौसला नज़र आ रहा है आपके अंदर. और करियर वाइज योर करियर सीम्स वेरी प्रोग्रेसिव. काफ़ी होपफुल है आप, काफ़ी डिटरमिन्ड हैं. पैसे की तरफ से भी मुझे आपका करियर सिक्योर नज़र आ रहा है. But get this one thing in your mind, there is a new cycle coming up for you and it is going to be boom. So it's all go and fantastic career reading. And overall generally अगर मैं देखूँ तो yes, you are very good planner and plan your life
बिल्कुल अकेले अपने दिमाग से अपनी लाइफ प्लान करो. डोंट आस्क पीपल. लोगों के मशवरे मत सुनो, लोगों के मशवरों पर अमल मत करो. कोई साथ दे रहा है नहीं दे रहा, डोंट केयर फॉर देम. अपने अंदर सेटिस्फाइड रहो. एंड आई फील लाइक दैट यू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू कि यू आर फाइन, कि यस आई नो व्हाट आई एम डूइंग एंड आई एम डूइंग दिस एंड दैट. और मुझे काफ़ी तुम्हारा सिर्फ करियर में ही नहीं बल्कि मुझे पर्सनल लेवल पे भी तुम काफ़ी कॉन्फिडेंट और सेटिस्फाइंग नज़र आ रही हो. सो गुड टू गो गर्ल, good to go. She stole my teacher's number from my phone and called her and told my private things to her, and she literally exaggerated everything when teachers didn't believe in her. Oh. अच्छा, नक्श फरियादी है कि किसी की शोखई तहरीर की कागजी है पैरहन. अच्छा, ये मुझे शेर नहीं समझ आता ऐसे गालिब. नक्श फरियादी, मैं समझी को नक्शबंदी को ताबीज़ का कह रही हूँ. When can I shift my family to UAE? When का जवाब नहीं है मेरे पास. आइडियली मैं देख सकती हूँ, लेकिन मुझे तो इसमें ईयर्स वीक्स टाइम नज़र आ रहा है. शायद वीक्स टाइम लगे, 7 से 9 हफ्ते मुझे नज़र आ रहा है कि शायद 2 महीने के अंदर अंदर या 2 महीने बाद you're going to shift. They're going to shift, yeah. लेकिन इसमें भी थोड़ा सा डिले हो सकता है. थिंग्स आर चेंजिंग फॉर यू. टाइमिंग के बारे में मैं इतनी श्योरिटी से नहीं बताती. कोई अगर धोखा दे तो क्या करना चाहिए. हो कितनी दफ़ा बोला है. And inshallah more people to come in the coming days to this season of Thursday especially. Okay. अच्छा जी, और कौन है. उस्मान, कोई नया. ज़रफ़शा का क्वेश्चन लेते हैं. ज़रफ़शा कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम टू माय humble and respected ma'am Sana, who have been always been like a source of inspiration for me. First and foremost, I wanted to thank you for having such remarkable edition every Tuesday and Thursday. Much appreciated. Well, ma'am, I have some questions regarding me. My name is ज़रफ़शा Azmat and I'm born on 21st of May. Taurus or Gemini. Since childhood till now, I didn't find satisfaction in whatever I have done. Always remains disturbed. Didn't find peace and contentment in anything. My female friend, relatives, and cousins always love me, and always I feel unwanted. Well, कभी कभी जीना मुश्किल लगता है. अच्छा, ओके ज़रफ़शा, देखते हैं यार. इतना तुमने चाइल्डहुड ट्रॉमा कैरी किया हुआ है. Yeah, I can see there is a lot of pain. Yeah, I can feel it. A lot of pain you're carrying. But let's see what's the reason why it is happening. Okay. My God, ज़रफ़शा, it's like, oh my God. इतना बर्डन, इतना पेन, इतने लॉसेस, इतने रिग्रेट्स, इतना एफर्ट. वेरी सैड यार, बहुत सैड हो तुम. और बहुत हैवीनेस है तुम्हारी ज़िंदगी में. तुम्हारे दिल में इतनी हैवीनेस है, तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी हैवीनेस है. बट देखते हैं कि अब इसका, ओह गॉड, देन पेन अगेन. रिलेशनशिप पेन भी है तुम्हें. there is a lot of pain. You need a lot of healing, girl. You need a lot of healing. And ask for help. You need help. You really need help to create something out of this pain. अच्छा, नाउ देयर इज़ अ ट्विस्ट ज़रफ़शा. ठीक है, बहुत पेन है, ये है वो है. अब पिटी तो मैं हो नहीं सकती बिकॉज अकॉर्डिंग जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ पर पिटीनेस की और विक्टिम मेंटालिटी को मैं कोई गुंजाइश नहीं देती हूँ. ना मैं खुद कभी विक्टिम कार्ड प्ले करती हूँ और ना ही मैं लोगों को इस बात की सजेशन देती हूँ कि ठीक है, दुख है, गम है, ये है वो है, सारे ही आप पे है ना. व्हेन देयर इज़ नथिंग फील्स लाइक टू बी ओके, but still you are alive in the middle of the chaos and you're the one who's going to change your life. So what are you going to do? You are going to make your reality like the way you want to create. And how? वो मैं अब आपको एडवाइस देती हूँ. Try to find your own tribe. अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता कोई एक इंसान मिल जाता है, 2 इंसान मिल जाते हैं, सोशल मीडिया पे मिल जाएगा, कहीं ज़िंदगी में मिल जाएगा, फ्रेंड, स्कूल, कॉलेज, आस पास. There are good people. There is a hope for you. Try to find good people and take their support, take their positivity. अपने आप को protect करो, अपने आप को positive करो, अपनी worth पर अपने आप को form करो that you're worthy of living, you're worthy of deserving of happiness. अपने आप को इतना strong करो, इतना strong करो. और मुझे लग रहा है कि जितना तुम अपने आप को there are some people who are your well wishers and I can see that. और अगर well wishers नहीं भी है ना तो जाके गरीब
बच्चों को जाके पढ़ाना शुरू कर दो, जाके लोगों को कपड़े बांटना शुरू कर दो, जाके लोगों के काम आना शुरू कर दो, वॉलंटियर करो, डू समथिंग गुड आउट ऑफ योर लाइफ दैट मेक्स यू रियली वैल्यूबल, रियली वर्दी। और फिर तुम देखना कि ये गम पता है कैसे कम होता है हमारी ज़िंदगी से। गम सभी के पास होते हैं, और आज मैं आप लोगों को गम दूर करने का अपनी ज़ात से एक बहुत अच्छा फंडा बताती हूँ। वाई ये टैरो मैं कर रही हूँ ना, दिस इज़ अ वेरी सेल्फलेस एनर्जी दैट आई एम गिविंग यू गाइज। और ज़िंदगी में जब आप किसी के लिए कुछ करते हो ना, तो अल्लाह ताला एक तो आपके दिल से वो बोझ हटाता है जब सेल्फलेस होके आप किसी के लिए करते हो। एक तो काम होता है, जो काम आपने करना है उसमें आपको पैसे मिल जाने हैं, ठीक है, लेकिन जब आप उस काम में अपनी नीयत डालते हो कि नहीं यार मुझे लोगों के काम आना है, तो ये वो जज्बा है इंसानियत का कि जहाँ पर आपको अल्लाह की रहमत पर यकीन आता है कि नहीं यार, अगर ये 50 लोग भी मेरे ख़िलाफ़ हो गए ना, तो अल्लाह की इंसानियत, अल्लाह की लाठी इतनी, अल्लाह की हिकमतें, अल्लाह की मोहब्बत इतनी है कि वो कहीं ना कहीं से ज़रूर मेरे पास आएंगी। सो आई एम गोना कंटिन्यू, गुड टाइम्स आर अहेड, all you need to do is to work on yourself and you can manage it. Seriously, I can see that you're coming along really strong and really wonderful. अच्छा जी, टाइम चेक पे जा रहे हैं और टाइम चेक से वापस आते हैं, फिर आपको गाना सुनाते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं अपना ये लाइव सेशन। जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है स्लो जेम्स, एंड यस दिस इज़ मी सलाम। आई हूँ मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। यस दिस इज़ अ टैरो नाइट इन स्लो जैम्स। और अभी हम ज़ैर राजपूत का एक सवाल ले रहे हैं, क्लैरिफिकेशन चाहते हैं कि अगर मैं ग्रीडी ना हूँ तो सक्सेस हासिल कर सकता हूँ उसमें। चलें जी, अपने टारो से पूछते हैं कि अगर आप ग्रीडी ना हो तो बिल्कुल मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप ग्रीडी ना हो और अगर आप पैसे की टेंशन निकाल के, पैसे का फोकस निकाल के, स्ट्रेस फ्री हो के, अपना दिल लगा के, क्रिएटिविटी के साथ उसमें कुछ क्रिएटिविटी, अपने दिल लगाएं और दिल से काम करें और अपने दिल की कोई ख्वाहिश उसमें रखेंगे, यार मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस काम से अगर जो पैसा मिलता है या उस पैसे को किसी अच्छे काम में लगाने की कोई नियत करें, तो मुझे आपकी सक्सेस डेफिनेटली नज़र आ रही है दिल से, पैसे का फोकस नहीं। अच्छा जी, शी गॉट अ फर्टिलिटी प्रॉब्लम, मतलब आर यू आस्किंग मी या आर यू आस्किंग मी और आर यू टेलिंग मी शी गॉट अ फर्टिलिटी प्रॉब्लम? I see no problem with her. I see really no problem with her. She wants to and she can. मुझे ऐसा कोई फर्टिलिटी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा विद हर। अच्छा जी, नौशीन कह रही हैं some people in my life are like big size snakes, just like a snake is never violent. When they are stalking their prey, it's only when they get right into striking distance when they can become violent. ऐसे लोगों का एक ही इलाज होता है, जस्ट किल दो स्नेक्स और आइदर डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दोज पीपल, बात ही मत करो, इग्नोर। अच्छा जी, माई डेट ऑफ बर्थ है, ओके ओके ओके। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये जेल मुल्लाओं से इस मुल्क को हाय ये जाली मुल्लाओं से इस मुल्क को निजात कब मिलेगी? बहुत वाहियात हरकत हुई है लाहौर में बेचारी लड़की के साथ, अल्लाह हमें इनके शर से महफूज रखे। जब तक आप हम जैसे मॉडरेट लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक ये पूरी एक मॉडरेट नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी, कुछ करेगी नहीं, तब तक हालात नहीं बदलेंगे। बाबा जी से किसी ने पूछा कि बाबा जी ये ज़माने में इतनी बुराई क्यों? मतलब बुराई इसलिए नहीं कि दुनिया में बुरे लोग हैं, बुराई इसलिए दुनिया में से है कि अच्छे लोग आके आकर कुछ करते नहीं हैं। She's saying, जहाँ पर अगर इस लड़की के साथ 700 लोग आकर एक औरत को बुरा भला बोल रहे हैं, जहालत की इंतहा उस मयार पे बैठे हुए हैं, तो क्या इस माशरे में कोई 5 लोग भी ऐसे नहीं थे कि जो उस वक्त खड़े होकर प्रोटेक्ट करते? I mean, आपका अपना माशरा जब जहालत के उस पर जाता है, कहाँ हैं वो मॉडरेट लोग, कहाँ हैं वो? या तो आप फिर फ़ोनों के पीछे बैठे हुए, आप अपने घरों से नहीं निकलते हैं। हम अगर फ़ोनों में बैठ के से सोशल मीडिया की जंग लड़ रहे हैं तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपन। उस क्राउड में कोई 10 बंदे भी नहीं थे ऐसे कि जो उस लड़की को प्रोटेक्ट कर सके। वो लड़की अकेला आसमान से तो नहीं टपकी होगी, उसके अपने घर वाले, उसके अपने कोई साथ कोई आया होगा, कोई गया होगा, वो कुछ होगा।
ये 4, 5, 10, 12, 8, 10, 100, 50, मतलब कितनी 22 करोड़ आवाम में से क्या 22 करोड़ के 22 करोड़ जाहिल हैं? कोई अगर 10 करोड़ जाहिल है तो कोई 10 करोड़ मॉडरेट भी तो होने चाहिए ना, लेकिन नहीं, वो 10 करोड़ जो जाहिल हैं वो वावेला मचाएं, और जो 10 करोड़ मॉडरेट हैं वो कुछ ना बोले, तो बुराई ने तो खुद ही जीतना है। दैट्स कुंती फैसला आपने दे दिया, तो फिर क्या ज़रूरत है। ये 2024 मेरे लिए कैसा रहेगा, गुड और बैड। 10/4/1999। अच्छा जी, लिब्रा है आप, नहीं, अप्रैल, तो अप्रैल में यू और पाइसेस। ये साल कैसा रहेगा। अच्छा जी, ये साल कुछ थोड़ा सा आपके लिए मिला जुला रहेगा। दो चीज़ें अगर आपने इस साल में अपने लिए कर ली उस्मान, आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन, दो चीज़ें अगर आपने इस साल में अपने लिए कर ली तो ये साल आप विन ओवर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उन दो चीज़ों पर आपने विन ओवर नहीं किया तो ये साल आपके लिए खौफ 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 डाउट्स, ये वो दो चीज़ें आपने करनी। एक तो आपने अपनी वर्थ पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी लूज़ नहीं करना, नो मैटर लोग आपके बारे में कुछ भी कहें, नो मैटर लोग कुछ भी सोचें, अपने अपने आप को इमोशनली सिक्योर रखना है, अपने आप को इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, सिक्योर रखना है, नाइस हैप्पी एंड पॉजिटिव। दूसरी चीज़, अपने फैसले दूसरों को उनकी बातों पर आकर नहीं करने। रास्ते में जो भी मुश्किल आए, जो भी प्रॉब्लम आए, जो भी ऑब्स्टिकल आए, उससे रुकना नहीं है, या उसको ये नहीं समझना कि ये मुश्किल आ गई बस ये तो अब नहीं होगा काम, और ये हौसला नहीं छोड़ना। कोई मुश्किल आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो उसको फेथ के साथ, हिम्मत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ रिजॉल्व करें, क्योंकि वो ये दो चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को और आगे बढ़ाती जाएंगी। अच्छा, एंड यस आई कैन सी, अगर इन दो चीज़ों पर आप कंट्रोल कर लें तो योर लाइफ इज़ इन कंट्रोल, बट स्टिल हार्ट मैटर्स में मुझे आपका थोड़ा सा कमज़ोरी दिख रही है कि आप उस मामले में थोड़ा सा हो रहे हैं, लेकिन हार्ट मैटर्स को दिमाग से सॉल्व करें और दिमाग के मैटर्स को दिल की ताकत से लगाएं। सो वाइस वर्सा, जब कभी दिमाग ना काम करे तो दिल से पूछें, और जब दिल जहाँ पर थक रहा हो तो वहाँ दिमाग से काम करें। अच्छा जी मारिया, मैंने आपकी ओवरऑल रीडिंग भी कर दी है। मैं अपनी लाइफ बहुत परेशान हूँ, वो बता सकती हैं आप भी नहीं समझोगी। तो बेटा, परेशानी का तो हल निकाला जाता है ना, सिर्फ ये कह देना कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, तो परेशानी तो मैंने देख ली है, लेकिन अब जब मैं परेशानी का हल जो बता रही हूँ, अगर वो नहीं आप करोगी, डॉक्टर के पास जाओ और वो दवा नहीं आप खाओगे, और ये दवा वो नहीं है कि जो डॉक्टर आपको बोलेगा कि जाए मैडम ये आप 2 दवाएं सुबह दोपहर शाम खा लें तो आप ठीक हो जाएगी। ये वो दवा है जिसमें मैं आपको कह रही हूँ कि आप सुबह शाम अपने आप के ऊपर मेहनत करें, और वो मेहनत ये होती है कि अपने आप को अच्छे कामों में, अपने आप को अच्छी सोचों में, आप बैठे भी हो ना तो अपने बारे में अच्छा सोचते रहो कि आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड। अफर्मेशंस करो अपने लिए, अपनी ज़ात के अंदर बहुत कुछ होता है, अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह से लॉ लगाओ, अल्लाह के अलावा और कोई काम नहीं आता। मैं कोई ऐसा मशवरा नहीं दूंगी कि जाके इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, ऐसा करो वैसा करो वैसा। हाँ, जहाँ मुझे मेरे कार्ड्स बताएंगे कि यू नीड हेल्प, जरा ज़रफ़शां के केस में शी नीडेड हेल्प कि गो एंड डू समथिंग आउटसाइड, तो वो मैंने बता दिया। अब खाली परेशानी का तो रोने से चीज़ें नहीं होती। Hi, I'm a tarot card reader too. Good to see you. Hi, Rida. How are you? Good to see you too. Here, is there any spell for shutting someone's mouth? Oh yeah, shut up. Can I answer him? अच्छा सरफशा, आपका सवाल आई होप मैंने दे दिया जवाब। आई होप कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अच्छा जी, और अब हम जा रहे हैं अपने आखिरी चंद सवालों की तरफ। मलिक आरिफ कह रहे हैं कि आप नाम लेके मना सकती हैं, समरिया नाम है वो खफा है। नो सॉरी, मैं ऐसे काम करने के लिए बिल्कुल नहीं बैठी हुई हूँ। जिसके वो क्या है कि जो गिराए वो ही संभाले, और जो खफा करे वो ही मनाए। आई एम नॉट हेयर टू के खफा तुसी करो तो मनाए हम, मैं विटामिन हम खिलाएं और तुम जाकर किसी और के ऊपर ताकतें निभाओ। खान साहब सॉन्ग लगा दें क्या? प्यार किसी से करके देखो, खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। व्हेन कैन आई टेक देम हियर विद मी फ्रॉम पाकिस्तान एज आई एम ऑलरेडी है। इसका जवाब मैं आपको दे चुकी हूँ। आई वांट टू बिकम एन आरजे बन जाऊँगा। आप एक बात बताएं, बहुत हिम्मत देती हैं यार। अच्छा जी, मुझे क्या करना चाहिए वो भी मैंने बता दिया। आखिरी में देखें, बहुत सारे सवाल हो गए हैं, आई गेस मैं आखिर में आ जाऊँ और ये देखूँ।
आखिरी सवाल मैं ले रही हूँ, और आखिरी सवाल में किसका लूँगी? नहीं, जो फैसला करना है वो दिमाग से किया जाता है और परेशानी का हल दिल से किया जाता है। अच्छा, अरे बाप रे, अस्तगफिरुल्लाह, हाउ कैन यू थिंक आई से दैट? अच्छा, हिज बर्थडे इज, अच्छा जी, हिज बर्थडे इज ही गॉट सेकंड मैरिज। अच्छा जी, वर्दा के लिए देख लेते हैं आखिरी सवाल। वर्दा का थोड़ा मामला बहुत सीरियस है, चीटिंग प्रॉब्लम। शादी की हुई है इनके मियाँ ने? शादी नहीं की हुई, शादी के बगैर काफ़ी करतूत पाले हैं इन्होंने, और कोई एक नहीं है, काफ़ी सारे हैं। तो काफ़ी अनहेल्दी माहौल में आपके मियाँ जो हैं वो रह रहे हैं, और काफ़ी नए ज़रायों से अपने आप को गदला और अपने रिश्ते को तकलीफ़ में डाले जा रहे हैं, और जो आपको ख़यालात आ रहे हैं उनके बारे में कि ये वो सारे सच हैं। अच्छा जी, शादी नहीं की हुई है, समथिंग अनहेल्दी इज़ गोइंग ऑन। मुझे बता दो मेरे लिए ये साल कैसा रहेगा? ये साल आपके लिए, मैं ये एक काम करती हूँ, मैं आप लोगों को जनरल एक इस साल की थोड़ी सी एडवाइस देती हूँ, ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें समझना आसान हो। ये साल हम सब के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस लेकर आ रहा है, एंड गुड सरप्राइजेस। ओके, मैं मुसलसल एक बात कह रही हूँ इस साल के बारे में, और मैं रिकॉर्ड्स ने भी उसकी जो है वो बिल्कुल गवाही दी है कि ये साल अब नई शुरुआतों का है, नई शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर अभी तक आप किसी पुराने रिश्ते या पुराने लोग या पुराने गम या पुराने दुखों में, आपकी तकलीफ़ें इसलिए हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोग इसलिए वो ज़्यादा लग रही हैं क्योंकि आप लोग अपनी उन पुरानी प्रॉब्लम्स में अभी तक बैठे हुए हैं। बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम का हल सिर्फ ये होता है कि उसका पन्ना फाड़ के आपको ज़िंदगी से निकालना होता है, और आपने अगला कदम बढ़ा के नई चीज़ों के लिए अपने आप को खोलना होता है कि लेट्स वेलकम न्यू थिंग्स। नई चीज़ों के भी प्रॉब्लम्स होंगे, यू नो। ब्रेकअप इज़ डिफ़िकल्ट, लिविंग इन रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट, डिवोर्स इज़ डिफ़िकल्ट, getting married is also difficult. Making money is difficult. Chasing your dreams is difficult. But not doing anything is also difficult. अच्छा जी, तो this is all about it, और आज की टैरो नाइट इज़ क्वाइट हैवी। काफ़ी मुझे पता चला कि मेरे जो खुशबाश हंसते खेलते चेहरों वाले लोग हैं ये इतने खुशहाल नहीं हैं। हमें बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि यार अरे तो हमें ही सारे गम दिए हैं अल्लाह ने, दुनिया के पास तो कोई गम नहीं है। पर वो क्या है कि वाकई ज़िंदगी में जब जब किसी का दिल खोल के देखा, अंदर हज़ारों ही दुख मिले, अंदर हज़ारों ही ज़ख्म मिले, और ये देख कर थोड़ी सी खुशी भी हो जाती है, और भी दिल दुख जाता है कि एक हम ही नहीं तन्हा इस शहर में, और भी हैं रुस्वा, बल्कि सारे ही रुस्वा हैं। अल्लाह ताला ने किसी को भी नहीं बख्शा हुआ। सर लॉट्स ऑफ थिंग, वुड लाइक टू रीड इट। मैं बाद में पढ़ूंगी क्योंकि अब शो का टाइम ख़त्म हो गया है, और अब नाउ आई एम गोइंग टू बी डन विद दिस टैरो नाइट, एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर स्टेइंग विद मी एंड फॉर शेयरिंग योर लाइफ्स विद मी, एंड आई होप कि ये साल हम सब के लिए बहुत अच्छा साल है। सिर्फ हमें करना यह है कि वो पुराने पन्ने फाड़ के फेंकने हैं, सिर्फ एक पन्ना आपको बदलना है, और नई किताब नहीं बदलनी है, ज़िंदगी वही है। Mishu, what's wrong with you, baby? I have told you a lot of things already, and the time is already up. बाकी के जवाबात जो है, no, I can't proceed it. अच्छा जी, तो this is it, और नया चैप्टर ज़िंदगी का स्टार्ट करें, एंड इंशाल्लाह ताला आने वालों ने भी आपको कोई सुख नहीं देना, मैं बता रही हूँ। अगर आप किसी नए आने वालों का इंतज़ार में हैं कि वो आएंगे और आपको खुशियाँ देंगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला। खुशी आपने अपने लिए खुद क्रिएट करनी है, एंड दैट्स ऑल अबाउट। जब आपके अंदर गिरने का डर ख़त्म हो जाएगा ना, तो आपको ज़िंदगी के दुखों, जब आपको हील करना आ जाएगा ना, तो आपको इन दुखों से डर लगना ख़त्म हो जाएगा। जब आपको उठना आ जाएगा ना, तो आपको गिरने से डर लगना ख़त्म हो जाएगा। आपने ज़िंदगी में ना सिर्फ एक काम के लिए आपको भेजा है, अपने डर निकालें, क्योंकि जितने डर आप निकालते जाएंगे ना, वहाँ से आपकी जीत शुरू होती है, वहाँ से आपकी ज़िंदगी शुरू होती है। आप जब तक अपने डर नहीं निकालें, कहते हैं जब तक इंसान मौत का खौफ नहीं निकालता वो जीना नहीं शुरू करता, और जब तक आप अपनी ज़ात के सारे डर और खौफ और कमज़ोरियों से लड़ेंगे नहीं, आप तो खुदा से मुलाकात भी नहीं कर सकते। खुदा से मिलने के लिए आपको अपनी ज़ात में वो खुदाई सिफ़ात पैदा करनी है, आगे बढ़ते जाना है। गम आया तो क्या हुआ यार, आने दो, हमारा क्या उखाड़ लेगा, हमारी शक्ल बिगाड़ देगा या हमारा क्या बिगाड़ देगा, हमें और तगड़ा बनाएगा।
दैट्स ऑल अबाउट इट. सो इस साल के लिए अपने साथ एक अहद करें, जो भी आएगा बूम बूम कर दें उसको, जो भी होगा फेस इट ऑल, जो भी आए रास्ते में उसको हटाएं एंड जस्ट गो फॉर इट. जो भी आपको तकलीफ दे उसे निकालें अपनी जिंदगी से और आगे बढ़े. जो आपके साथ अच्छा नहीं है उसको दफा दूर करें, छड्डें उसको परे. जिंदगी में अगर 18 बिलियन 22 करोड़ लोगों में से अगर एक इंसान आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा, देर आर मिलियंस एंड प्लेंटी ऑफ गुड पीपल अराउंड यू जो कि आपके साथ अच्छा कर सकते हैं. कोई एक आशिक आपको धोखा चला गया है, दुनिया में हजारों आशिक मिलते हैं आपको. मोहब्बत आपको मिल जाती है. मोहब्बत करने की ताकत आपको खुद रखनी है. गम आए, तकलीफ आए, आंधी आए, तूफान आए, दफा करें यार. आपकी जात का ग्रेस, आपकी जात की हिम्मत हौसला नहीं कम होना चाहिए. आपके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं खत्म होनी चाहिए. आपके चेहरे का ग्लो नहीं खत्म होना चाहिए. आपकी आंखों की चमक देख के आपके जो दुश्मन हैं, जो मुसीबतें हैं, वो डर जाएं. आपको ऐसा होना है. इट्स ऑल अबाउट यू बीइंग यू, यू वर्सेस यू. आपको ये नहीं इंतजार करेंगे मेरी लाइफ हैप्पी कब हो जाएगी, लाइफ कंप्लीट कब हो जाएगी. नहीं होगी. आपकी लाइफ कंप्लीट तब होगी जब आपके अंदर से डर खत्म होंगे. डर निकालें और जिएं, और जो भी आए उसको कहें ब्रिंग इट ऑन बेबी, आई कैन हैंडल इट. सो यस, ब्रिंग इट ऑन बेबी, आई कैन हैंडल इट. सो वी गोना बी टुमारो अगेन, और आप लोगों के साथ दोबारा साथ रहेगा. अपना ख्याल रखिए. एंड आई एम लीविंग यू विद रियली नाइस मेलोडी. स्टीव वंडर कैन आई जस्ट कॉल टू से आई लव यू. This is Mira FM.